इंटीरियर आइसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है, अभी हम चांदीवली साइट पे है और यहाँ के मास्टर बेडरूम के वार्डरोब के बारे में आज का वीडियो है। हम बात करेंगे कि उसका डिज़ाइन किस तरीके से किया है, मटीरियल पैलेट क्या है, कलर पैलेट क्या है, उसकी भी बात करेंगे। ये तो एंड वाले कुछ एपिसोड से, इसमें तो हम अभी साइट कंप्लीट हो चुकी है। एज यू कैन सी सब कुछ लग गया, सेटअप हो चुका है, क्लीनिंग हो चुका है। तो फाइनल टूर, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि आप प्रोसेस वाले वीडियोज़ बहुत दिखाते हैं पर फाइनल हम साइट नहीं देख पाते, तो विद दिस साइट हम कॉन्शियसली हमने कोशिश की है कि सब जैसे हमने स्क्रैच से ये सारे वीडियो स्टार्ट किए थे, तो अभी तो कंप्लीट हो चुका है, सो दैट यू कैन सी द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो यस, काफ़ी सारे लंबे इंट्रो के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये मास्टर बेडरूम का वार्डरोब है और अगर हम कलर पैलेट की बात करेंगे तो यहाँ पर इस बेडरूम में सबसे पहले हमने कोई मटेरियल चूज़ किया था, तो वो थी ये टाइल। सो 8x4 की टाइल है, वी स्पोकन अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियोस। सो ये टाइल सबसे पहले हमने चूज़ की थी और क्लाइंट ने बेसिकली इसका रेफरेंस हमें दिखाया था, उन्हें ये टाइल अच्छी लगी थी। सो विद दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हमने पूरी रूम को डिज़ाइन किया मटीरियल पैलेट वाइज, कलर पैलेट वाइज। तो इसके लिए ये जब हमने चूज़ किया उसके बाद भी अंडरस्टूड कि मटीरियल और जो सारे कलर्स होंगे तो हम ब्लूज़ और ग्रे के फैमिली में जाएंगे। ब्लू बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं हमने सिर्फ हेडबोर्ड में यूज़ किया और साइड का जो फोमिंग है उसमें यूज़ किया, बट मोर और लेस इट विल बी वाइट, ग्रे एंड ब्लू, उससे ज़्यादा कलर्स हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो लैमिनेट्स में भी जो कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने 2 लैमिनेट्स इसमें यूज़ किए। एक है लाइट ग्रे जिसमें भी कंप्लीटली प्लेन नहीं है, उसमें एक सेल्फ थोड़ा सा टेक्सचर है, सेल्फ प्रिंट है, तो जिसकी वजह से वो दिखने में और अच्छा दिखता है। हैड इट बिन कम्प्लीटली प्लेन तो वो आई थिंक उसमें उतनी डेप्थ नहीं दिखती और थोड़ा सा फ्लैट दिखता था। तो ये एक लाइटर है और इसके साथ एक डार्क लैमिनेट हमने यूज़ किया है, जो टीवी यूनिट के नीचे ड्रॉवर्स में हम यहाँ पे क्लिप ऐड कर देंगे, वहाँ पे देख सकते हैं, और साइड टेबल में हमने वो यूज़ किया है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वार्डरोब में इनिशियली जो वार्डरोब का डिज़ाइन था, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसके साथ लूवर्स यूज़ किए हैं, लैमिनेट लूवर्स, और बीच में हमने मेटल स्ट्रिप यूज़ की है। इनिशियली जो डिज़ाइन हमने इसके लिए सोचा था उसमें ये जो लूवर्स थे उसका एक डायगोनली लूवर्स लगा के उसका एक पैटर्न क्रिएट किया था और काफ़ी फाइनल स्टेज तक हमने सोचा था कि हम वही डिज़ाइन करेंगे। बट जब हम ये सिलेक्शन करने के लिए एम्बियंस में गए थे, इफ़ यू सीन द मटीरियल सिलेक्शन वाले वीडियोज़, तो तभी हम जो कारपेंटर है उनको लेके गए थे, सो दैट हम क्वान्टिटीज़ भी कैलकुलेट करेंगे और फास्ट हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तभी हमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो मटेरियल है लूवर्स, जैसे वुडन स्ट्रिप्स में आप किसी भी एंगल में उसको कट करके फिनिश कर सकते हैं और बहुत अच्छा फिनिशिंग आपको उसमें मिल सकता है। तो विथ लूवर्स इट इज़ स्लाइटली ट्रिकी, क्योंकि उसमें अगर आप उसको ओपन रखेंगे तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखता। और अगर इसको डायगोनली हम यूज़ करते हैं, तो ये जो मटीरियल है 8 फुट बाय 4 या 5 इंच की उसकी स्ट्रिप आती है, लंबी स्ट्रिप। तो डिपेंड करता है, कुछ होते हैं वो 5 इंच के होते हैं, कुछ 4 इंच के होते हैं, जो ओवरलैप के बाद और उसकी जो विड्थ है वो कम होती है। सो तभी हमने सोचा कि अगर हम इसको डायगोनली यूज़ करेंगे या किसी भी एंगल में यूज़ करेंगे तो उसमें एक तो मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा और वो जो फिनिशिंग है, वो क्रिस्पनेस है, उसमें आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इवन उसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि सेम मटेरियल हम रखेंगे बट उसको हम स्ट्रेट यूज़ करेंगे, लीनियर यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा भी रहेगा, काम फास्ट भी होगा और जैसे मैंने कहा मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्टेज उसमें नहीं होगा। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जब हम सिलेक्ट कर रहे थे। अभी एज यू कैन सी लैमिनेट और नीचे लूअर से, और उसके बीच में सिर्फ उसका जो जॉइंट है वो क्लीन दिखने के लिए हमने मेटल स्ट्रिप यूज़ की है। नाउ ये जो मेटल स्ट्रिप है SS मेटल स्ट्रिप है और मेटल स्ट्रिप्स आपको 2 फिनिशेस में मिलते हैं, एक एल्यूमिनियम होती है और एक SS होती है, और इन दोनों के ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट फिनिशेस आपको मिलते हैं कोटिंग में। तो ये जो है गोल्ड मैट कोटिंग है और इसमें आपको गोल्ड ग्लॉसी भी मिलता है, बहुत सारे फिनिशेस होते हैं। तो हमने ये पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि विद दिस मटेरियल पैलेट हम गोल्ड ग्लॉसी स्ट्रिप लेंगे। सो एल्यूमिनियम की जो गोल्ड ग्लॉसी पट्टी थी या स्ट्रिप थी उसका फिनिश हमें उतना अच्छा नहीं लगा था। सो दोनों के फिनिशेस थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। सो अगर आप स्ट्रिप कहीं पे यूज़ करने वाले हो तो मेक श्योर आप एल्यूमिनियम बेस्ड स्ट्रिप भी देखो और SS भी देखो। SS की स्ट्रिप आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी बट उसका लुक थोड़ा डिफरेंट होगा। सो इफ एट ऑल आपको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस केस क्योंकि हमें वो एल्यूमिनियम वाला जो फिनिश था वो अच्छा नहीं लगा, सो वी डिसाइडेड कि हम SS वाली स्ट्रिप ही लेंगे। और इस स्ट्रिप के ऊपर PVD कोटिंग किया हुआ है, PVD गोल्ड कोटिंग। और ये जो है ये L स्ट्रिप है जो इन दोनों के जंक्शन पे है, ये L स्ट्रिप है, और जो एजेस पे आप देख सकते हैं वो T स्ट्रिप है या T पट्टी जिसे कहते हैं वो है। अगर यहाँ पे हैंडल्स की बात करेंगे तो ये जो लूवर्स है इसमें जो डिप्रेस्ड पीछे जो एरिया, रिसेस्ड एरिया है, वहाँ पर हमने ये हैंडल लगाया है। नाउ इसके लिए हमने सोचा था इनिशियली कि हम इसको मैच होने वाला कोई तो हैंडल लेंगे या कुछ एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे करेंगे। वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली उसको क्या करेंगे, क्योंकि हमने सोचा था शटर्स कंप्लीट होने के बाद वील डिसाइड कि क्या हम हैंडल्स अलग से लगाना चाहते हैं जो थोड़े से स्टैंड आउट हो, या हम चाहते हैं कि शटर्स ही उठ के दिखे और हम उसको पुश बटन्स देंगे या ऐसे कुछ देंगे।
बट ये हैंडल जब हम सिलेक्शन के लिए गए थे, ये हैंडल्स हमें बहुत अच्छे लगे। और जैसे हैंडल का डिज़ाइन है उसमें भी एक वर्टिकल स्ट्रिप है, तो विद दिस डिज़ाइन लूअर्स के साथ वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और इसके लिए हमने डिसाइड किया, इवन दो ब्लैक है तो कंप्लीट जैसे रूम है उसमें ब्लैक काफ़ी कम है, बट ग्रे के साथ, बिकॉज ब्लैक लुक्स रियली गुड, तो यहाँ पे हमने लगा के देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसके हम सैम्पल्स लेके आए थे और हमने लगा के देखे, और जब अच्छा लगा तब हमने इसकी ऑर्डर फाइनल की थी। सो इस तरीके से इसके हैंडल्स हैं। ऊपर के जो लिफ्ट अप शटर्स हैं, तो लिफ्ट अप शटर्स के लिए हम हमेशा एल्यूमिनियम प्रोफाइल देते हैं, क्योंकि ये हमने एसएस बेस्ड स्ट्रिप ली थी तो इसके साथ एल्यूमिनियम का फिनिश मैच नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमने ऊपर के लिए जो हैंडल्स है तो वो हमने कस्टमाइज करके बना के लिए हैं। तो इसके लिए इफ यू सी उसका सेक्शन थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा थिक दिख रहा है, तो ये एक बैंड आप ऊपर का देखेंगे तो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली दिखता है। बाकी जो सब कुछ है काफ़ी स्लीक है। और 4 शटर्स बेसिक्स है काफ़ी, 4 शटर्स। और ये जो है टुवर्ड्स द डोर, वी हैव स्पोकन अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियोस कि कई बार घर में ऐसे कपड़े होते हैं जो एक बार आपने पहन लिए, जो आपको डायरेक्टली वार्डरोब में भी नहीं रखने हैं और आपको धोने के लिए भी नहीं डालने। सो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कपड़े होते हैं, जिसके लिए हमारे सबके घर में जनरली एक चेयर होती है जिसके ऊपर कपड़े पाइल अप होते हैं, या तो वो कपड़े आप डोर के पीछे हुक्स पे लगाते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। बट उसके लिए हमने सोचा था कि यहाँ पर हम डेडिकेटेड जगह बनाएंगे, और इसके लिए सारे बेडरूम्स में जो वार्डरोब्स है उसका एक्सटेंशन हमने एक बनाया। तो इफ़ यू सी दिस छोटा पोर्शन, तो ये एक्चुअली यहाँ से खुलता है, और इसको हमने अलग से हैंडल नहीं दिया है क्योंकि हम उसको एम्फोसाइज नहीं करना चाह रहे थे। तो इसको हमने पुश बटन दिया है। यहाँ पर अंदर जो एक्सेसिबल हाइट है, जहाँ पर हम हैंगिंग वगैरह मतलब हैंगर्स लगाते हैं और हैंगिंग रॉड लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ हुक्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। और ऊपर की जो जगह है वो यूज़ होने के लिए ऊपर हमने शेल्फ ऐड किया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कपड़े हैंग करते हो तो बियॉन्ड द पॉइंट जो भी शर्ट कुर्ता जो भी आपको हैंग करना है उतनी जगह छोड़ के उसके नीचे की जो जगह है वो भी यूज़ होनी चाहिए। इसके लिए इफ यू सी नीचे भी हमने शेल्फ ऐड किए हैं। तो दिस अगेन यू कैन डिसाइड आपको कितने शेल्फ यहाँ पे रखने हैं। और ऊपर का जो स्टोरेज है जिसको हम डेड स्टोरेज कहेंगे, तो वो जो है वहाँ पर इफ़ यू सी वो सिंगल लिफ्ट अप है, 2 लिफ्ट अप है, तो 2 शटर्स के ऊपर 1 लिफ्ट अप दिया है। ना एक चीज़ है लूअर्स के बारे में, ना इस रेसिडेंस में हमने बहुत जगह पे लूअर्स यूज़ किए हैं, और यहाँ पर ये लूअर्स है ना, इसी रूम में टीवी यूनिट के पीछे हमने डिफरेंट लूअर्स यूज़ किए। ना हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लूअर्स एज अ मटीरियल ये यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। आपको स्ट्रिप्स मिलते हैं, आपको सिर्फ उसको स्टिक करना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसको ऊपर से फिनिशिंग नहीं करना पड़ता, तो काम भी काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये जितनी क्वांटिटी आपको लगती है उससे मैं कहूँगी आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हुआ कि 1-2 जगह पर हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑर्डर की थी, थोड़ा सा हमने उसमें वेस्टेज डेफिनेटली पकड़ा था, बट उतनी क्वांटिटी ऑर्डर करके लेटर ऑन जब हमें लगा एक पॉइंट पे कि हमें वो मटेरियल थोड़ा और लगाना है या उसमें कहीं कुछ चिप ऑफ हो गया, तो तब हमें वो मटेरियल मिलना बहुत ही मुश्किल था। बहुत सारे शॉप्स में हमने सेम मटेरियल ढूंढने की कोशिश की, बट वो स्ट्रिप्स हमें कहीं नहीं मिल रहे थे, वो लूअर्स हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए आई थिंक अगर आप ये मटेरियल यूज़ करने वाले हो तो इट्स बेटर कि आप एक जनरली हम 10% वेस्टेज पकड़ते हैं, या आपको अगर 5 स्ट्रिप्स लग रहे हैं आप 6 स्ट्रिप्स ले लो तो भी इनफ है। बट आई फील कि इन दिस केस आप थोड़े ज़्यादा लूअर्स लेके रखो, बिकॉज लेटर ऑन सेम मटेरियल आपको मिलेगा नहीं, और इसको मैच करके रिक्रिएट करना कुछ दूसरा भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर हिज और हर इस तरीके से उसको डिवाइड किया है, पर अंदर का प्लानिंग बेसिक स्टैंडर्ड ही रखा है, टिपिकल है। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर से कैसा है। तो इंटरनल जो लैमिनेट है वो यहाँ पर हमने सारे जो वार्डरोब्स हैं या सारे जो भी स्टोरेज है, जो साइड टेबल्स है, वॉशरूम के नीचे, वॉशरूम में बेसिन काउंटर के नीचे जो भी स्टोरेज है, सबके लिए इंटरनल जो लैमिनेट है वो हमने वाइट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, सब जगह पर हमने ये लैमिनेट यूज़ किया है। दिस इज नीदर बेज नॉर ग्रे, दोनों के बीच में है ये। तो अगर आप श्योर नहीं है आपको बाहर से ग्रे आपका वार्डरोब आने वाला है या बेज आने वाला, देन यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस विच इज़ थोड़ा सा बीच में, बट इट स्टिल लुक्स रियली नाइस। और फैब्रिक जो फिनिश होता है, फैब्रिक प्रिंट के जो लैमिनेट्स होते हैं वो है, तो दिखने में अगेन वो उसका जो टेक्सचर है, उसका जो प्रिंट है उसके वजह से बहुत अच्छा दिखता है। टेक्सचर एक्चुअली उसको है नहीं, ये प्लेन है, बट जो प्रिंट है उसके वजह से वो जो दिखने में दिखता है उसकी वजह से वो अच्छा दिखता है। और ना यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हैंगिंग सिर्फ इतना ही दिया है, क्योंकि क्लाइंट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उनको हैंग करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, बहुत कपड़े हैंग करेंगे, तो इसके लिए हैंगिंग के लिए जगह थोड़ी कम है और कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए जगह बहुत ज़्यादा है। ये स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं, इसके ऊपर हैंगिंग स्पेस और यहाँ पर शेल्फ्स अगेन जो बटन पे है, इफ एट ऑल बाद में ये निकालना है, कुछ बड़ी चीज़ यहाँ पे रखनी है तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर का जो स्टोरेज है ये अगेन ये काफ़ी कस्टमाइज़ करके पर्सनलाइज करके हम करते हैं। सो अगर आपको सूटकेसेस रखने हैं, आपको जो सामान रखना है उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये जो डिटेलिंग है, ये सिमिलर डिटेलिंग हमने नेहरू साइट के जो वार्डरोब्स थे वहाँ पर भी किया था, जहाँ पर ऊपर हमने इस तरीके से ग्लास यूज़ की है। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट जो ड्रॉवर है उसके अंदर अगर आपको एक्सेसरीज या जो भी रखना है और आप इसके अंदर
इंसर्ट्स डालना चाहोगे तो ऊपर से आप सब कुछ देख सकते हैं, वो है। और ये जो ड्रॉवर्स है अगेन इसको हमने हैंडल दिया नहीं है, तो ये आप नीचे से उसको इस तरीके से खोल सकते हो और पूरा एक ही ड्रॉवर दिया, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया है। फ्यू लॉकेबल ड्रॉवर्स जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं या कुछ वैल्यूएबल आपको रखना है तो वो आप रख सकते हैं। नीचे जो है अगेन हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स के साथ कि आपको अगर ड्रॉवर्स चाहिए, आप शेल्फ के ऊपर कपड़े रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने फाइनली भी डिसाइडेड कि सब जगह पे हम ड्रॉवर्स ही देंगे और सामने कांच देंगे, तो आपको कपड़े देखना वगैरह काफ़ी आसान होता है, यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। और अगर शेल्फ्स होते हैं तो आपको अंदर झुक के कपड़े निकालना पड़ता है, सो उसके कंपैरिजन में दिस इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़। और इसको भी अगर आप ऊपर से थोड़ा सा खांचा करेंगे, थोड़ी सी जगह देंगे, तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। सो नीचे भी अगेन और एक ड्रॉवर है सिमिलर, जो स्कर्टिंग वाली जगह है, नीचे वाली जगह, वहाँ पर हमने कुछ स्टोरेज नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर ऊपर हाइट ज़्यादा है तो एक्सेस स्टोरेज मिल गया। अदरवाइज़ अगर जगह कम है, हाइट कम है, स्टोरेज के लिए जगह कम है, तो आप डेफिनेटली नीचे वाला जो स्कर्टिंग वाला हिस्सा होता है वहाँ पर भी आप ड्रॉवर ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए वी डिडंट ऐड इट। यहाँ पर एक टिप है जो भी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं या फ्रेशर्स हैं उनके लिए। सो यहाँ पर ड्रॉवर्स जो है ना, ये जो ड्रॉवर्स है उसके बीच में यू कैन सी यहाँ पर भी एक गैप है, जैसे मैंने कहा आप इस तरीके से उसको खोल सकते हैं ना। इस ड्रॉवर के नीचे भी गैप है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ड्रॉवर्स के इसके ऊपर गैप देते हैं, इन दोनों के बीच में गैप देते हैं, पर नीचे गैप नहीं देते बिकॉज वी फील इसके नीचे गैप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाथ तो डाल के कुछ एक्सेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर नीचे आपने गैप नहीं दी, पर ये जो मैग्नेट्स हैं ये डोर के लिए काफ़ी एंड के स्टेज में लगते हैं, तो आपने अगर गैप नहीं दी और मैग्नेट्स लगा लिए तो बाद में आपका ये ड्रॉर खुलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके वजह से मैग्नेट की वजह से वो खुल नहीं पाएगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जब कई बार ऐसे होता है कि आपने अगर कट टू कट मेजरमेंट लिया है और नीचे तक आपका ड्रॉवर है, तो उसके बाद आपने ड्रॉवर के ऊपर ड्रॉवर के अंदर आपने सामान रख दिया, उसके बाद ऐसे हो सकता है कि माइनर उसमें थोड़ा सा सैगिंग हो, और जिसके वजह से अगर आपने बहुत कट टू कट मेजरमेंट लिया है तो वो बाहर नहीं आएगा। सो फ्यू थिंग्स, माइनर थिंग्स, बट आई थिंक आप डिटेलिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लेटर ऑन कुछ रीवर्क नहीं करना पड़ेगा ना। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो फिटिंग है, जहाँ पर ट्रेडिशनली हम चेन लगाते थे, तो क्योंकि दरवाजा एक पॉइंट के बाद आपको नहीं खोलना चाहिए, उसके लिए एक चेन लगाते थे, तो वहाँ पर उसके जगह पे यहाँ पर आप जो फिटिंग देख रहे हैं इसको लैच रॉड कहते हैं। तो एक चेन के कंपैरिजन में यू कैन सी दिस लुक्स बेटर, दिखने में भी बेटर लगता है, अच्छा फिटिंग है। तो ये एक टिपिकल थिंग है, टिपिकल डिटेल है जो हम सारे वार्डरोब्स में आजकल फॉलो करते हैं कि हम लैच रॉड देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो काफ़ी पहले हम ऊपर एक कड़ी देते थे, उसके जगह पे एक ऑटो वाल ड्रॉप है, तो आपको इसको फिजिकली आपको इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युअली बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। सो ये डोर जब आप बंद करते हो और सेकेंड डोर आप बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली डोर अंदर से लॉक हो जाएगा। और एक चीज़ है, साइड पे काम वार्डरोब का स्टार्ट होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा लैमिनेट यूज़ करने वाले हो या कौन सा लुअर्स यूज़ करने वाले हो, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लैमिनेट का जो थिकनेस होता है, अगर आप 1 mm का थिकनेस वाला लैमिनेट यूज़ करते हो और ये जो लुअर्स है उससे काफ़ी 6 mm अगर आप पकड़ो, तो ये दोनों एक लेवल में आने के लिए, दोनों फ्लश दिखने के लिए आपको पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ ये जो लुअर्स का थिकनेस है वो थिकनेस मैच करने के लिए ये जो पूरा वार्डरोब है, सारा जो ग्रे एरिया आप देख सकते हैं, वो सारे ग्रे एरिया में 6 mm का प्लाई एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, सो दैट फिर इसका और इसकी जो लेवल है वो मैच हो गई। और फिर यहाँ पर जॉइंट पे हमने जो एल स्ट्रिप लगाई है वो लगाई है, तो इसके लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। इसके पहले के जो शॉट्स थे जहाँ पर हम शूट कर रहे थे और साइड पे शटर्स बने नहीं थे, इसके ऊपर लैमिनेट वगैरह नहीं लगाया था, तो उसके हम कुछ शॉट्स ऐड कर देंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा रिसेस्ड है और ये वाला जो एरिया है उसके कंपैरिजन में बाहर दिख रहा है। नॉट जस्ट फॉर दिस वार्डरोब, सारे वार्डरोब्स में जहाँ जहाँ पे लुअर्स आ रहे हैं वहाँ पर हमने सिमिलर डिटेल किया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप करने वाले हो। नाउ अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो ये जो मटेरियल हमने यूज़ किया है, ये जो लैमिनेट है और जो लुअर्स है, हैंडल्स है, सब कुछ पकड़ के दिस वुड कॉस्ट यू अराउंड 2300 प्लस पर स्क्वायर फीट। अगर आपको इस कॉस्टिंग को कम करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो ये जो एसएस मेटल स्ट्रिप्स हमने यूज़ किए, अगर आप कॉस्टिंग थोड़ा सा चेक में रखना चाहते हो तो एसएस के जगह पे आप एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हो, उससे आपका कॉस्टिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपको उससे भी फर्दर डाउन करना है तो ऑब्वियसली आप ये जो मेटल स्ट्रिप है सारे जगह पे वो आप निकाल सकते हो, या पर्टिकुलरली यू कैन डिसाइड, प्रोबेबली आपको साइड में नहीं चाहिए और सिर्फ यहाँ पे चाहिए, 2 मटेरियल्स के जंक्शन में चाहिए, तो उससे भी आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। सारा ही निकाल देंगे तो उससे ऑब्वियसली आप हमेशा जैसे हम वार्डरोब बनाते हैं उससे आपका कॉस्टिंग काफ़ी नीचे आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए
लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा या कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी है उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर इस सीरीज़ के सारे जो एपिसोड्स हैं वो आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक लिंक ऐड कर दिया, अगेन आप उसके ऊपर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। विद दिस पर्टिकुलर सीरीज़ हमने एक एम्प्टी साइट टूर से ये सीरीज़ स्टार्ट की, जैसे ही पोजीशन मिला उसके बाद हमने शूट किया था और उसके बाद सिविल वर्क, कारपेंट्री, मटेरियल सिलेक्शन सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड करने की हमारे साइड से पूरी कोशिश की है। सो आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।